हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 26 मई। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज वन पे आप देख रहे हैं कि रोज़ साइक्लोन यास के बारे में बता रहे हैं, उससे पहले ताउते के बारे में बता रहे थे। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप डेली टू डेली उनके अपडेट्स देखें। देखिए वो आएगा, वो नेशनल इमरजेंसी है, नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए है, वो तो आएगा। बट यूपीएससी के लिए आपको ये देखना होता है कि किस चीज़ के नोट्स बनाए जाएँ। तो साइक्लोन्स के ऊपर हमने जो 16th में 17th में कि कैसे इनकी नेमिंग होती है, कौन नेमिंग करता है, क्या हिसाब होता है नेमिंग्स का, कौन कौन से रीजन्स अपने नेम्स भेजते हैं, उसका आप देख सकते हैं। 19th में कि हाउ इंडिया इज़ वेल प्रिपेयर्ड फॉर दीज साइक्लोन्स एंड ऑल। तो वो थोड़ा सा देख सकते हैं। वो ही इंपॉर्टेंट होता है डेली टू डेली अपडेट करने की। यू डोंट हैव टू डू इट बेसिकली, ठीक है। उसके बाद एक पेज वन पे ट्वीट वॉर चल रहा है, वो पॉलिटिकल इशू है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। एक पेज वन पे था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस, बेसिकली जो ओटीटी के रूल्स आए थे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके मेंस के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी। तो अगर जो पहले से सुनते आ रहे हैं उनको तो नोट्स बन चुके होंगे। जो नए स्टूडेंट्स आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि 28 फेब और 1 मार्च हमने इसको बहुत ब्रॉडली इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया हुआ है। आपके सारे जो जितने भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स, आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। प्लीज़ रेफर टू दीज एनालिसिस। ये दो आप सुन लेंगे। अगर आप सुनना चाहें तो पूरा लेक्चर सुन सकते हैं, नहीं तो सिर्फ इतना एनालिसिस जो आईटीटी रूल्स को लेके होगा 2 से 3 मिनट में आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद पेज टू पे था इट्स अ फॉर्डर, जिसमें कहा है कि हमें ये बेसिकली ना कोर्ट ने रिंग टोन्स के बारे में कहा है कि जो रिंग टोन्स आपने लगा रखी हैं, फ़ोन करते हैं कॉलर ट्यून बजती है या रिंग टोन जो भी बोलते हैं उसको, उसकी जगह कोर्ट ने कहा है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेस करना चाहिए कि आप अवेयरनेस स्प्रेड करें अमंग द पब्लिक अबाउट द पेंडेमिक थ्रू एडवर्टीजमेंट्स। और वो एडवर्टीजमेंट्स डेली दे सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मोर फ्रिक्वेंटली होनी चाहिए। जैसे आपने हम दो हमारे दो की कैंपेन चलाई थी फैमिली प्लानिंग के टाइम पे। तो क्या होता है कि अगर आप कोई करंट इशू को पास्ट इशू से जोड़ देते हैं ना, तो इट बिकम्स वेरी ब्यूटीफुल। देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है या हाई कोर्ट भी कर रहा है तो इट इज़ समथिंग इंपॉर्टेंट। तो अगर आप भी जोड़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो गवर्नमेंट को उन्होंने कहा है कि आप पब्लिसाइज करिए और रेलेवेंट हेल्पलाइन नंबर्स, इंफॉर्मेशंस थ्रू ऑडियो, ऑडियो से जैसे मतलब एफएम जो इनका आता है, एफएम बोल दीजिए, एएम बोल दीजिए। तो उस पे आप कर सकते हैं, वीडियो के थ्रू कर सकते हैं, डीडी न्यूज़ पे आप चला सकते हैं, प्रिंट मीडियम से कर सकते हैं आप, ताकि कंटिन्यूसली करिए ताकि लोग एजुकेट हों, ठीक है। और एज़ फ्रीक्वेंटली एज़ पॉसिबल करिए ताकि लोग एजुकेट हों, उनको पता चले कि कौन-कौन सी इनकी फैसिलिटीज़ बनाई जा रही है बाय द स्टेट फॉर टेस्टिंग, ट्रीटमेंट। क्योंकि लोग अवेयर ही नहीं होते ना कि टेस्टिंग कहाँ करानी है, ट्रीटमेंट कहाँ कराना है, क्या सब कुछ होगा, क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, मेंटल हेल्थ को लेके क्या इश्यूज़ आ रहे हैं ऑन द अकाउंट ऑफ पैंडेमिक। तो इस चीज़ को हमें देखने की ज़रूरत है। तो आप इसकी वजह से इस वजह से आप थोड़ा-सा जो अवेयरनेस स्प्रेड करने की ज़रूरत है, वो आप थ्रू ऑडियो, वीडियो एंड प्रिंट मीडियम के थ्रू करिए, ठीक है। उन्होंने कहा है कि आप अपनी थोड़ी-सी रिंगटोन को भी देखिए। और ये देखिए ये रिंगटोन वाला बेसिकली मैंने आपको ये लिखने की मेरी ये मंशा ये थी, रीज़न ये था ताकि आपको पता चल जाए किस आर्टिकल के बारे में बात हो रही है। बेसिकली उन्होंने रिंगटोन के लिए तो ये कहा है कि आपको ये जो बातें कर रहा है उसकी जगह आपको बल्कि कुछ ऐसी बात चलानी चाहिए जो इन्फॉर्मेशन कंटेन करती हो, लाइक हेल्पलाइन नंबर्स एंड ऑल। तो ये एक फॉर्डर है, ये एज़ इट इज़ आपको किसी आंसर में ये सिर्फ एक आंसर नहीं बनेगा, बट एज़ अ फॉर्डर आप यूज़ करते हैं किसी भी कंक्लूजन में जो पैंडेमिक को रिलेट होगा कि कोर्ट ने क्या कहा है, क्या नहीं। तो आप इसको फॉर्डर अपने डायरी में नोट कीजिएगा। और दूसरा आप हम देख रहे हैं ये थोड़ा-सा सोशल इश्यू है कि कुछ, ये नहीं है कि ये यूपी के ही गाँव की बात है, यूपी की न्यूज़ है तो यूपी के गाँव का दर्द है। बट ये कई सारी स्टेट्स की विलेजेस में प्रॉब्लम आ रही है कि लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शन है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो उस वजह से ये वैक्सीनेट नहीं करा रहे हैं अपने आप को, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि मोटिवेट करें पीपल को। एडमिनिस्ट्रेशन ने डिप्लॉय कर रखी है टीम्स इन एरियाज़ विद रेजिस्टेंस। हमें डोर टू डोर जाना चाहिए, उनको फ़ोटोज़ दिखा सकते हैं कि ऑफ देयर ओन वैक्सीनेशन, कि हम देखिए खुद अपने हमने दवाई लगवाई है। तो इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्डर। इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं, किसी भी फॉर्डर में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एज़ अ फॉर्डर ये आपके काम आएगा। फॉर्डर का मतलब बेसिकली होता है कि कुछ पॉइंट्स जो आपके आंसर राइटिंग में जब आप आंसर लिख रहे होंगे, तो इसका एक पैराग्राफ आपके इन आंसर को बहुत अच्छा बना देगा, ठीक है। उसके बाद एक एडिटोरियल पे था जिसमें सारा लॉकडाउन का दिखा है कि तमिलनाडु वालों ने कहा है कि लॉकडाउन की ये है वो है। उसमें मत जाइएगा, उसमें कुछ देखने वाली बात नहीं है। लास्ट का एक पैरा उसका बहुत इंपॉर्टेंट था, बड़ा अच्छा कुछ लिखा हुआ था कि हमें तो थोड़ा-सा क्या करना चाहिए इसकी जगह कि हमें एक तो नॉन एसेंशियल शॉप्स जो हैं उसको बंद कर देना चाहिए फॉर द टाइम बीइंग। और हमें एनकरेज करनी चाहिए रिमोट ट्रांज़ैक्शंस। रिमोट ट्रांज़ैक्शंस क्या होता है? बेसिकली जो नॉन फेस टू फेस हो, मतलब थ्रू ऑनलाइन हो या टेक्नोलॉजी की मदद से हो, वो ट्रांज़ैक्शंस जिसमें आपको और सामने वाले को आमने-सामने ना आना पड़े, फेस टू फेस ना आना पड़े,
फ़ोन के थ्रू हो जाए या जैसे भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो वो। और हमें स्ट्रीट सेल्स ओपन करनी चाहिए, होम डिलीवरीज़ ओपन करनी चाहिए और एक्टिवली मॉनिटर करना चाहिए कि लोग जो हैं कंप्लायंस फ़ॉलो कर रहे हो कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स इन पब्लिक प्लेसेस, ठीक है? और हमें वैक्सीनेट करना चाहिए वर्कर्स को, सर्विसेज़ में जो हैं डोमेस्टिक वर्कर्स को ऑन प्रायोरिटी और फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए हमें, जैसे हमने कल पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, हाई कोर्ट ने भी कहा है कि फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन करिए, जो उनके पास राशन कार्ड्स नहीं है उनको भी दीजिए, कुक फूड दीजिए। तो ये चीज़ें तो क्या है ना, आप सारे पॉइंट्स जब आप फॉर्डर इकट्ठे कर लेते हैं, आपके पास व्हेन यू गो टू मेंस, जब तक आपका मेंस का टाइम आता है, आपके पास यू हैव 15 टू 20, 25 पॉइंट्स। तो आपको जितने भी याद रहें, 5 पॉइंट्स याद रहें, 7 पॉइंट्स याद रहें, सारे रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, सारे मत लिख दीजिएगा, बट 7-8 पॉइंट्स अगर आप लिख देंगे तो बहुत अच्छा आपका एक आंसर का इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद एक एडिटोरियल पे म्यूकरमाइकोसिस का सारा था, मैंने पूरा पढ़ा है, बट इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर जनरल स्टडीज़ स्टूडेंट्स, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इट इज़ इम्पोर्टेंट जिनके पास मेडिकल अगर ऑप्शन है, मेडिकल से रिलेटेड बायो हो या जो भी है, उससे रिलेटेड अगर सब्जेक्ट आपने ले रखा है ऑप्शनल में, तो आप वो आर्टिकल पढ़िएगा, नहीं तो अगर जिन्होंने नहीं ले रखा है, उस आर्टिकल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत टेक्निकल बेस्ड है, वो आपको जाने की उसमें ज़रूरत नहीं है। एक एडिटोरियल पे इज़राइल पैलेस्टीन का टू स्टेट सॉल्यूशन का था। देखिए, अगर आपने इज़राइल और पैलेस्टीन का टोटल इश्यू समझना है, आप 12th में का एनालिसिस सुनिए, आपको सारा इश्यू ये समझ आ जाएगा। इंडिया क्या कहता है इज़राइल और पैलेस्टीन के बारे में, जो करंट स्टेट चल रही है, इश्यू चल रहा है, वो 18th में का एनालिसिस में सुन सकते हैं। इंडिया का क्या रुख रहा है इज़राइल पैलेस्टीन इश्यू पे, हिस्ट्री क्या रही है कि जब से वो 1948 से हुआ था शुरू, उस टाइम इंडिया का क्या व्यू था और उससे कैसे-कैसे हम जनरेट करते आ रहे हैं व्यूज़, वो आप 21st में के एनालिसिस में सुन सकते हैं। दीज़ ऑल आर इम्पोर्टेंट, बाकी आपकी इच्छा है आप सुनना चाहते हैं तो। एक एडिटोरियल पे था वैक्सीनेशन इज़ ओनली वेपन। देखिए क्या है कि वो एकदम करंट कॉन्टेक्स्ट के ऊपर है। उसके ऊपर आपको बनाने की नोट्स ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैनी थिंग्स विल चेंज इन द मंथ्स टू कम। बहुत सारी चीज़ें बदल जाएँगी, कई चीज़ें रुक जाएँगी, कई चीज़ें मतलब वैक्सीनेशन जब तक पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। अगर आप सपोज़ करिए फ़ेब में अगर आपके मेंस हो रहे होते, तो आपको पता ही नहीं था कि क्या आने वाला टाइम है, ठीक है? क्योंकि अब बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो चुका है। फ़रवरी के बाद मई में आज सिनेरियो टोटली चेंज हो चुका है। वैसे ही जब तक आप मेंस देने जाएँगे, बहुत सिनेरियो चेंज हो चुका होगा। ना तो अभी आपका मेंस का क्वेश्चन पेपर सेट हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। तो अभी इसका नोट्स मत बनाइएगा, बहुत ज़्यादा करंट पर्सपेक्टिव को लेके है। एक एडिटोरियल पे था ऑनलाइन हायर एजुकेशन। ये हमें पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत अच्छा आया हुआ है। देखिए, मगर ऐसा है कि आपके साथ क्वेश्चन जो आएगा ना, वो सिर्फ़ हायर एजुकेशन पे नहीं आएगा। अगर वो आपसे पूछेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक ऑफ ऑन एजुकेशन पूछेंगे, ठीक है? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक 22 फरवरी को हमने एनालिसिस किया था, तो आप आज का लेक्चर और 22 फरवरी का जो हमने एनालिसिस किया था, इन दोनों लेक्चर्स को कनेक्ट कीजिएगा। उसमें हमने सारे डिस्कस की थी कि हमने प्राइमरी, सेकेंडरी एजुकेशन पे भी क्या फ़र्क पड़ा है, गर्ल्स को क्या फ़र्क पड़ा है और कैसे कुछ जो एनजीओज़ हैं, उन्होंने कितना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, वो हमने 22 फरवरी के इनिशिएटिव में देखा था, एनालिसिस में देखा था। तो उसको ज़रूर कनेक्ट करिएगा, ये 2 आज का और उस दिन की डेट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। ऐसे मत करिएगा कि सिर्फ़ आज वाले लेक्चर को देखिए, हायर एजुकेशन पे सिर्फ़ नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा तो एजुकेशन पे पूछा जाएगा, तो इन दोनों लेक्चर्स को आप कनेक्ट करिएगा, तब जाके आपका आंसर बड़ा अच्छा बनेगा। उन्होंने कहा है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्ट किया गवर्नमेंट ने टू शिफ्ट टू ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है? ये मैंडेटरी कर दिया है और हम तब जानते हैं कि जब सिर्फ़ गवर्नमेंट जो है 3.2% ही जीडीपी का एजुकेशन पे खर्च करती है। इतनी कम स्पेंड के कारण हमें पता है कि क्या हमारा बजट है एजुकेशन का, क्या नहीं है, ठीक है? और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ऑर्डर्स जो हैं ओवरनाइट ही दे दिए, जल्दबाज़ी में दे दिए। हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाज़ी में दे दिए और उन्होंने इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि टीचर्स को भी स्टूडेंट्स को टू मूव टू ऑनलाइन क्लासेस। और उन्होंने ये नहीं देखा कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज भी करने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग भी देने की ज़रूरत है, ये सब। ये आप लिखेंगे इंट्रो में, ठीक है? उसके बाद हम कहेंगे कि जो सेंट्रली फंडेड एलीट इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आईआईटीज़, आईआईएम्स, एनआईटीज़, वो तो लॉन्च कर रहे हैं वीडियो चैनल्स भी, अपलोड कर रहे हैं ई-कंटेंट भी अपना डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पे। बट ज़्यादातर जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके पास तो प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी ही नहीं है इन देयर कैंपसेस। वो कहाँ से ये सब कुछ करेंगे? और जब हमने ये मूव करा है ऑनलाइन लर्निंग, स्पेशली केम एज़ अ सरप्राइज़ फॉर ओवरबर्डन टीचर्स। आपको पता है कि हमारे जो फैकल्टी पोज़ीशन हैं, जो फैकल्टीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स पढ़ाती हैं, उसमें इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, वैकेंट पड़ी हैं सीट्स और उस वजह से टीचर्स जो हैं कम हैं, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं,
तो कम टीचर्स के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ गया है और ये ऑनलाइन की वजह से तो कुछ ज़्यादा ही पड़ गया है क्योंकि हर आदमी को नहीं पता कि ऑनलाइन कैसे ऑपरेट करना है। तो पहले वो समझो, फिर इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करो, तो ये बहुत ज़्यादा टीचर्स के लिए भी बर्डन बन गया है और ये स्टूडेंट्स के लिए भी एज़ अ शॉक आया है क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डिस्ट्रेस में हैं बिकॉज़ ऑफ कोविड-19 सिचुएशन और कई ऐसे हैं जो लैक करते हैं ऑनलाइन क्लासेस फैसिलिटीज़ ही नहीं है उनके पास ना तो कंप्यूटर्स हैं, ना उनके पास इंटरनेट कनेक्शन है जो वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकें, ठीक है? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर इंस्टीट्यूट में अमीर तबका हो। देखिए हिंदुस्तान में गरीब लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे-ऐसे रिमोट एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे ऑनलाइन पहुँच ही नहीं सकते वो लोग बेचारे, ठीक है? और सबसे बड़ी बात दिक्कत कहाँ है जहाँ पे हमें प्रैक्टिकल फ़ील्ड की ज़रूरत होती है, जहाँ पे लैब बेस्ड लर्निंग की ज़रूरत है, जहाँ आप फेस टू फेस कर सकते हैं। तो होल आइडिया जो ऑनलाइन एजुकेशन का है तो वो तो टोटली डिज़ास्टर हो गया है उसके लिए तो। उसके बाद क्या है कि अगर हम कहते हैं कि इफ सच अ ड्रास्टिक डिसीजन लेना भी था, तो पहले वाइडर कंसल्टेशन होनी चाहिए थी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड ऑल द एकेडमिक स्टेक होल्डर्स कि वो एक सॉल्यूशन ढूँढे कि आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें पता है कि इंटरनेट पेनिट्रेशन स्टिल लो इंडिया मतलब अभी तक इंटरनेट जो है इंडिया के बहुत लो पॉपुलेशन को वो करता है, इसलिए ये गवर्नमेंट को के ऊपर है ड्यूटी कि वो सूटेबल फाइनेंशियल एड्स दे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को जो ऑब्टेन कर सकें ताकि एप्रोप्रिएट आईटी टूल्स, प्लेटफ़ॉर्म, डिवाइसेज़ ताकि वो अच्छी तरह प्रोवाइड कर सकें ट्रेनिंग, ठीक है? उसके बाद उन्होंने कहा है कि हमें पता है कि डिफ़रेंस है स्टूडेंट्स एक्सेस टू डिजिटल एजुकेशन, तो उनकी परफ़ॉर्मेंस भी बाउंड टू डिफ़र। अगर उनको पता है कि हमें पता है कोई लोग ऑनलाइन बड़ी जल्दी सीख लेंगे, कई लोग ऑनलाइन पहुँच ही नहीं पाएँगे, तो उनका जो आउटकम होगा वो डिफ़र होगा ही होगा। और ये एक एसिमेट्रिकल सोसाइटी बना देगा। इट विल क्रिएट एन असिमेट्रिकल सोसाइटी जिसमें बैलेंस नहीं होगा और एक एंग्जायटी क्रिएट कर देगा अमंग द स्टूडेंट्स। और याद रखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक एजुकेशन हम डिनाई करेंगे इस चक्कर में जो लेस प्रिविलेज स्टूडेंट कम्युनिटी है। और हमें ये याद रखना होगा कि ट्रांजिशन जो हमने करा है कन्वेंशनल क्लासरूम टीचिंग से टू ऑनलाइन एजुकेशन, ये एक फेज्ड मैनर में होना चाहिए था। ये कंक्लूजन है आपका, याद रखिएगा कि जो हमने ट्रांजिशन करा है ये एक फेज्ड मैनर में करते तो ज़्यादा अच्छा होता। हमें स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को पहले इक्विप करना चाहिए था विद देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे सॉफ्ट हो। सॉफ्ट मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह, हार्ड में मतलब चाहे कंप्यूटर्स की बात लें, डिवाइसेस की बात लें और या इंटरनेट कनेक्शंस की बात लें। और हमें विद होल हार्टेड गवर्नमेंट सपोर्ट होना चाहिए था इस वजह से, ताकि जो हम पहले इन्वेस्ट करना चाहिए था जनरसली। और क्या 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा ऑनलाइन एजुकेशन पे जनरसली, ठीक है? उसके बाद उन्होंने एक क्या राय दी थी कि एक तो हमें मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज शुरू करने पड़ेंगे, डायरेक्ट टू होम कंटेंट डेवलपमेंट करना पड़ेगा, डिजिटल क्लासरूम्स और हमें प्रोविज़न हमें करना पड़ेगा जो हम जिसमें डिवाइसेज़ लैपटॉप्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, 25 लाख स्टूडेंट्स जो सोशली एंड एजुकेशनली या इकोनॉमिकली कहेंगे, सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं सोसाइटी की, स्पेशली इन स्टेट यूनिवर्सिटीज़, उनको हमें ये प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो भी ऑनलाइन आ सकें और पढ़ सकें। और इसके अलावा जो मैंने आपको अपडेट दी है जिस एनालिसिस में, उसमें हमने थोड़े से ये देखे थे कि क्या-क्या गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टू होम चैनल्स चला रखे हैं, क्या एनजीओज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ वो एनालिसिस ज़रूर सुनिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक पेज 9 पे था, जिसमें आपने देखा होगा कि कल सीबीआई के डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के टाइम पे सीजीआई ने कहा था, ये एक पॉइंट उठाया था कि 6 मंथ्स का ज़रूर उसका वो होना चाहिए कि रिमेनिंग टाइम। तो उसमें बड़ा अच्छा है, तो थोड़ा-सा सुन लीजिए कि ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था। ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में किया था, जो मार्च 2019 में आई थी। दो ये जो केस था वो एक अपॉइंटमेंट ऑफ डीजीपी के बारे में था, बट वो एक्सटेंड होता है टू सीबीआई डायरेक्टर टू। उस ऑर्डर में उन्होंने कहा था कि एक जो रिकमेंडेशन जो पोस्ट की करेगा अपॉइंटमेंट के लिए बाय यूपीएससी जो होगा, वो कंप्लीटली एक तो मेरिट बेसिस पे होना चाहिए और दूसरा उन्होंने कहा था कि उनका जो टेन्योर होना चाहिए, जो भी ऑफिसर्स मेरिट में भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, उन ऑफिसर्स का एटलीस्ट 6 मंथ्स सर्विस प्रायर टू रिटायरमेंट होना चाहिए। कि मतलब कम से कम अगर आप उनको अपॉइंट कर रहे हैं तो उनके 6 महीने पड़े वो भी रिटायरमेंट में। उसका रीज़न ये दिया था कि उन्होंने कहा था कि फ्यू डेज़ ऑफ सर्विस जब रह जाती है ना, तो एक इनसिक्योर स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं ऑफिसर्स। इस वजह से उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है अगर 6 मंथ से कम को आप सेलेक्ट करते हैं तो। इसलिए इसी बात को वो स्टिक रहे उस बात पे, जो इस बार सीजेआई हैं, और उन्होंने रिकमेंड यही किया जब कमेटी में बैठे। दैट्स इट फॉर टुडे। अब थोड़ी सी क्वेरीज ले लेते हैं। सॉरी, अब मैं एक्चुअली खोलना भूल गया था। एक क्वेरी कल ये थी कि सर, परेश शाह, हाय परेश,
सर आई ट्राई टू सर्कुलेट चैनल ऑन सम ग्रुप्स बट सम पीपल थिंक दैट आई एम एफिलेटेड टू योर ग्रुप, व्हाट शुड आई डू? देखिए, थैंक यू सो मच, पहले तो आपने सर्कुलेट करने की कोशिश करी, आई होप आपको अच्छा लगा और तभी आपने किया। दूसरा, आई एम सॉरी अगर आपको इनकन्वीनियंस हुई है। देखिए, मैंने आपको कहा था कि आपको अगर अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। क्या होता है ना, फ्रेंड्स आपको जानते हैं, तो अगर आप उनके साथ कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो वो दे विल अंडरस्टैंड कि अगर अच्छा लग रहा है तो वो हो सकता है कोशिश करें सुनने की। नहीं सुने या नहीं फॉलो करें वो उनकी इच्छा है। बट आई वुड रिक्वेस्ट कि मैं सबसे ही रिक्वेस्ट करूँगा, आपसे नहीं सिर्फ, कि अगर आप अननोन ग्रुप्स में मत करा करिए। जो मतलब आपका आपका कोई फ्रेंड्स का ग्रुप है तो बात अलग है, जिस ग्रुप में आपके सारे अननोन मेंबर्स हो उसमें मत करिए। क्योंकि क्या होता है ना, एक उनकी भी गलती नहीं है, कि सबके ना माइंड में वो हो जाता है कि यार ये अगर आप प्रमोट करें तो कहीं आप ही का चैनल तो नहीं है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप प्रमोट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, बट अपने फ्रेंड्स तक ही सीमित रखिए, अननोन ग्रुप्स में मत करिए। क्योंकि उससे एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट होता ही है, उनकी गलती नहीं है, एक इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है कि यार आप प्रमोट कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका चैनल है, ठीक है? ये मत करिए। बाकी आपका थैंक यू अगर आप कर रहे हैं तो। एक उन्होंने एक किसी ने पूछा था कि सर पॉस्को एक्ट में यूनियन, पहले तो बात ये पॉस्को नहीं है, पॉक्सो है, और यूनियन मिनिस्टर सेड नो टाइम लिमिट फॉर केसेस, देन व्हाई इनजस्टिस हैपनिंग टू केसेस। देखिए क्या होता है, एक यूनियन मिनिस्टर का कहना एक अलग चीज़ होती है, एक लॉ पास हो जाए उस बात को लेकर रेट्रोस्पेक्टिवली वो अलग चीज़ होती है। तो ये दोनों ही इश्यूज अलग अलग हैं। एक वो एक पर्टिकुलर केस में उनकी हेल्प होगी उस बात से कहने से अलग चीज़ है। बट हमें ये चाहिए कि हम एक लॉ ही इस मतलब पॉक्सो को रेट्रोस्पेक्टिवली बनाएं, ताकि उससे ही प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।